शायद इसी की वजह से हम आज बहुत पीछे हैं, क्योंकि मैंने आज तक कभी हकीकत को छुपाने की कोशिश नहीं की, हमेशा सच को सच बोला। इसलिए आज भी मेरे पॉकेट में पैसा नहीं होता है। आज भी मैं दूसरे से 10 रुपया मांग के जाता हूँ भाड़ा मांग के, कि मेरे पास भाड़ा भी नहीं है। यही हालत है। अगर आज मैं अपनी सहाफत को फरोग करना चाहता तो आज मेरे पास मोटरसाइकिल होता, बस इतना समझ लीजिए। आज भी मैं पैदल इसलिए जाता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद अख्तर फराजी साहब, और आइए सहाफ़त की दुनिया में इनका 51 साल जो है अब मुकम्मल हो चुका है, तो इनकी ज़िंदगी में क्या नशीब फराज आया है इन्हीं से जानेंगे, और क्या कठिनाइयाँ पेश आई है, आइए इनसे मिलते हैं। सबसे पहले अपना जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? जहाँ तक इकबारी दुनिया का ताल्लुक़ है, मैंने अपना इकबारी ताल्लुक़ 1970 में शुरू किया, जिस वक्त मैं अपने वालिद साहब के रोज़नामा आबशार में काम करना शुरू किया, जो उनकी अदालत में 75 ईयर्स लेंथ से निकलता था। उस ज़माने में मैंने एकदम कुछ दिन पहले ही माध्यमिक पास किया था, और माध्यमिक पास करने के बाद ही कि तर्जुमा वगैरह काम सीखने लगा था। तो वहीं से मैंने काम शुरू किया। उस वक्त मेरी तनख्वाह 100 रुपये थी, और 100 रुपये के बाद काम करते करते जब ज़िंदगी आगे बढ़ी तो आबशार में जो 1983 तक जो काम किया, 1970 से 1983 तक, तो मेरी तनख्वाह 450 रुपये हुई थी। इससे ज़्यादा उसमें तनख्वाह नहीं दे सके, क्योंकि वो एक लिथो प्रेस था और बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त से काम करना पड़ता था। और दूसरी बात यह कि उसमें इश्तहारात नाम के कुछ नहीं थे। हालांकि प्रो कम्युनिस्ट होने की वजह से उस अखबार को उस वक्त बहुत तरक्की करनी चाहिए थी, जब 1977 में बायां महाज की हुकूमत कायम हुई थी। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि बायां महाज की हुकूमत में ये अखबार बंद हुआ, और इससे ज़्यादा दुख की बात और कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। इसके ज़िम्मेदार कौन थे? अखबार बंद होने के ज़िम्मेदार कौन? इसके ज़िम्मेदार सिर्फ मेरे वालिद साहब थे, क्योंकि वो सच्चाई लिखते थे। उन्होंने एक यहाँ के मिनिस्टर के ख़िलाफ़ में, जो PWD के वज़ीर थे, उन्होंने बहुत सारे रुपए का ये किया था, बदउनवानी की थी, जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने लिखना ज़रूरी समझा। और उसका लिखने का मतलब ये हुआ कि उनको तमाम इश्तहारात बंद कर दिए गए, गवर्नमेंट के तमाम इश्तहारात बंद हो गए, कॉरपोरेशन के इश्तहार बंद हो गए, बल्कि उन लोगों को भी मना कर दिया गया कि इस अखबार को इश्तहार ना दिया जाए। तो ऐसी बदतरीन हुकूमत के दौर में हमारा ये अखबार बंद हुआ, जिसको मैं आज तक कभी भुला नहीं सकता। 90 के दशक, 80 के दशक और 90 के दशक में क्या चेंजिंग आपको आया? 70 के बाद कि यहाँ पर जो है कि उर्दू यूनाइट सर्विस जो शुरू हुई, उसकी वजह से बहुत तरक्की हुई। जब उर्दू एकेडमी के ज़रिया बहुत सारे क्लासेस शुरू हो गए, DTP ऑपरेटर लोग का क्लास शुरू हुआ, फिर वहाँ पर जर्नलिज़म का जो क्लास शुरू हुआ, तो रईसुद्दीन फरीदी वहाँ पर दर्स देते थे। हालांकि उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम भी आओ जाओ खुर्शीद। हमला सर आप बोलिएगा तो कल से आ जाएंगे। बोले भाई तुम तो पहले से बहुत मंझे हुए, तुमको बुलाना हम ज़रूरी नहीं समझते। खैर भाई, वो बहुत बड़े लोग थे, रईस अहमद जाफरी, रईसुद्दीन फरीदी, इब्राहिम होश, वकार मशरिकी और फाते फर्रुख जैसे बहुत बड़े बड़े लोग। उस ज़माने में आबशार में एजाज़ अफजल, अलकमर शिबली, बहुत सारे लोग आया करते थे, एहसान जाफरी, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग। और उसके साथ साथ दफ्तर आबशार में आपको मैं बताऊं, कम से कम 50 मरतबा मैंने कैफ़ी आज़मी को दफ्तर में मामूली पंजाबी और पैजामे के साथ आते हुए देखा। जो मालिक लखनवी के साथ उनके घर में ठहरे हुए थे, तो हमेशा आबशार में आके बैठ जाया करते थे। उस ज़माने में नाजिश सिकंदरपुरी के साथ उनका बड़ा याराना था, बड़े ज़ोरदार मजाक हुआ करते थे। कल की सहाफ़त और आज की सहाफ़त में क्या फ़र्क आप देखते हैं? आज की सहाफ़त आज नहीं होती है, आज सहाफ़त नहीं होती है, आज डाउनलोडिंग होती है। बस डाउनलोडिंग में क्या होता है वो आप खुद समझ सकते हैं। और जब के उर्दू न्यूज़ सर्विस शुरू हो गई है यूएनआई की, तो सब वही एक ही चीज़ लिखते हैं। आजकल के जो न्यूज़ एडिटर हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि सुर्खी भी बदल दें।
बस जैसा आया उसी दे दो। ऑपरेटर का काम है, ऑपरेटर सब अपने से सजा ले रहा है। आज एक ऑपरेटर मिलके बैग एक दिन में 4 अखबार निकाल सकता है, जबकि एक ज़माना ऐसा था कि 20 आदमी मिलके एक अखबार निकालते थे, लेकिन आज एक ऑपरेटर खुद 4 अखबार निकाल सकता। बस यही है। वो कितने अखबार में इस तरह से आपने खिदमत अंजाम दिया? उसमें है आबशार पहले गिनिए, उसके बाद इकरा, उसके बाद अक्कास, उसके बाद रोज़ाना हिंद, असर जदीद, इमरोज़, गाज़ी, आज़ाद हिंद, अखबार मशरिक़, सहारा और उसके बाद अवामी न्यूज़। अवामी न्यूज़ क्या आपके लिए आखिरी मंजिल होगी ये? भाई मंजिल तो कहीं आखिरी नहीं होती है। जब तक इन लोगों को मेरा काम पसंद आएगा मैं यहाँ हूँ। जिस दिन काम पसंद नहीं आएगा उस दिन सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। तो एक चीज़ और बताएं मुझे, जिस तरह से आज सहाफ़त देखा जा रहा है, हाँ। नेशनल टीवी का भी मैं बात करता हूँ, चाहे अखबार की दुनिया की भी बात करता हूँ, हाँ। क्या लगता है कि लोग कभी कभी बिक जाते हैं? भाई देखिए, सहाफ़त को बेच डालते हैं, अपने ज़मीर को बेच डालते हैं। देखिए हम नहीं समझते हैं कि कोई सहाफ़ी जो काम करता है वो कभी अपने आप को बिकने पर मजबूर करे। कुछ मजबूरी ज़रूर होती होगी जिसकी बिना पे कभी कभी वो अपने आप से भाग जाते हैं, लेकिन हम उसको पूरी तरह से ज़िम्मेदार नहीं मानते। आजकल के जो मालिकान होते हैं वो इस तरह का इस्तेहसाल करते हैं कि वो लड़का खुद से मजबूरी के आलम में करने पर तैयार हो जाता है। क्या लगता है कि आप जो है कभी ऐसा पल आया, आप जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, हाँ। और आते थे और एज ए एडिटर जो हैं वो पेपर में नहीं छापते थे, शाये नहीं करते थे? शायद इसी की वजह से हम आज बहुत पीछे हैं, क्योंकि मैंने आज तक कभी हकीकत को छुपाने की कोशिश नहीं की। हमेशा सच को सच बोला, इसलिए आज भी मेरे पॉकेट में पैसा नहीं होता है। आज भी मैं दूसरे से 10 रुपया मांग के जाता हूँ, भाड़ा मांग के, कि मेरे पास भाड़ा भी नहीं है। यही हालत है। अगर आज मैं अपने अपनी सहाफ़त को फ़रोग़ करना चाहता तो आज मेरे पास मोटरसाइकिल होता। बस इतना समझ लीजिए। आज भी मैं पैदल इसलिए जाता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जब कोई रिपोर्टिंग करके आते हैं, आप लिख कर आते हैं, वहाँ से रिपोर्ट देते हैं, तो क्या ऐसा है कि शाये नहीं करते? नहीं भाई, जो मैं देखता हूँ वो लिख देता हूँ। और मैं आज तक किसी भी महफिल में, किसी भी तकरीब में कुछ लिखता नहीं हूँ, सुन लेता हूँ। और मेरे कान इतने महफूज हैं कि एक एक लफ्ज़ वो लिख सकता हूँ। आज के सहाफ़त कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ज़मीर को बेच रहे हैं, कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश नहीं, हम उनके लिए ये संदेश देना चाहेंगे भाई कि अखबार को बिकाऊ नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। आज मतलब कुछ पैसे के लिए मैंने कुछ कर लिया, लेकिन मैं तो अपने क़ारीन के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। मैं गद्दारी नहीं चाहता, मैंने चाहे भले वो कुछ भी हो। पैसा अपनी जगह पे है, लेकिन ईमानदारी भी अपनी जगह पर है। बहुत बहुत शुक्रिया JKB न्यूज़ से बात करने के लिए। इस तरह से 51 साल का जो जर्नी इनका था, अब बहुत कठिनाई से गुजरी है, और इन्होंने बहुत एतमाद से अपने आप को बांध कर रखा कि कहीं मेरा ज़मीर ना बिक जाए। और इसी तरह ऐसे सहाफ़ियों की पूरे मुल्क में ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया JKB न्यूज़ को देखने के लिए।